So welcome students once again. In the last lecture, we started with the HTML table, okay? And उस तो बाद आप HTML table दे जो basic tags ने उस बारे देखा सी कि किहड़े-किहड़े tags ने जिहड़े basic tags ने आप HTML table दे लिए use करते हैं. And उस दे विचों table tag, TR that is for table row, TH that is for table heading, which is generally used in the very first row of the table, and उसके बाद table data that is TD, and ये सारे tags आपा जो basic tags सी वो आपा देख ले सी. उसके बाद हुन आपा continue करते हैं उसे portion नो. So that was the folder IWT, and इस दे विच आपा table लिखा सी आपा इसनु सिद्धा Visual Studio Code दे विच open करते हैं. And let me zoom a little bit. And a चीज आपा देखी सीगी. Okay, so this was the table, and then table row, table heading, and so table heading ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ जो table headings ਲਈਆਂ ਸੀ. So serial number ਇਹ ਪਹਿਲਾ column ਬਣਾਏਗਾ. Okay, so name ਇਹ second column, and then department ਇਹ third column. So ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ first row ਹੈ ਉਹ complete ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ second row ਆਪਾਂ start ਕੀਤੀ, then TD for table data. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ data store ਕਰਤਾ, जो लिखता data जो automatically first column ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, and then second column ਦੇ ਵਿੱਚ name ਜਾ ਰਿਹਾ, third column ਦੇ ਵਿੱਚ branch ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. इदा ही ਅਸੀਂ second एक entry include कर ली, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ parameters ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, then table close ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਬਾਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਸੋ that was with the help of border. Okay, so border equals to 1. अगर 1 करते हैं तो अपने को एक सिंपल बॉर्डर मिल जाता सी अपन. सो आ वाला अपने को बॉर्डर मिल जाता सी अपन. ओके, सो इसे ਨੂੰ अगर तुसी 2 3 4 नंबर दिन्ने हो तुसी तो उस अकॉर्डिंगली इस बॉर्डर की जो थिकनेस है, जो इसका आउटर जो कह लो कि बोल्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ CSS ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. that is cascading style sheet. okay, so that is cascading style sheet. okay, सो इसनू हमेशा यूज करांगे. उसनू यूज करन दे लई अगेन तीन मैथड्स हुंदे ने. एक तां तुसी अलग फाइल बना सकते हो. ठीक है, सो अलग तो फाइल बना सकते हो, सैपरेट फाइल. वो सैपरेट फाइल जिहड़ी है उस दे विच तुसी कोड लिखोगे CSS दा, या तुसी सिंपल की कर सकते हो जिहड़ा हैड टैग है. ठीक है, सो जिहड़ा आ वाला हैड टैग है, इस हैड टैग दे अंदर तुसी सो इत्थे लिख सकते हो कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ये अपना कमेंट हो गया. सो प्लीज जिन्होंने नोट नहीं किया कि कमेंट्स किद्दां लिखे जाते हैं HTML दे विच, तां ये देख लिया जाए. एंगल ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन साइन, दैन डबल हाइफन, उस तो बाद जो भी लिखना है तुसी टेक्स्ट, उस तो बाद अगेन डबल हाइफन, एंड दैन जो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है. ओके, एंड अगर तुसी इनलाइन मैथड इंटरनल मैथड यूज करना है तो तुसी लिखोगे इत्थे स्टाइल. ओके, सो स्टाइल टैग लिखोगे, एंड उस तो बाद तुसी अगर टाइप दसनी चाहते हो इसकी तो टाइप तुसी दस सकते हो कि ये CSS की टाइप है. ओके, अदरवाइज जरूरत नहीं है. अगर तुसी नहीं भी डिफाइन करते तो भी थोड़ा कोड रन करे. ओके, हुण अगर असी इसनू स्टाइल दे, सो स्टाइल देने के लिए पहला ध्यान रखना है कि जेड़ा टेबल दा आ बॉर्डर है जो डिफॉल्ट बॉर्डर चलता है, पहला डिफॉल्ट बॉर्डर नू खत्म करना पैना. ठीक है, सो ये डिफॉल्ट बॉर्डर दे विच प्रॉब्लम की आ रही है, ध्यान नाल देख रहे हो इत्थे ग्रूव्स बन रहे ने, यानी इत्थे स्पेस आ रही है. मैं नहीं चाहता कि मेरे टेबल दे विच इदां दी कोई स्पेस आवे. सो आ देखो आ स्पेस है. ओके, हाँ जी, सारे नू स्टूडेंट्स दिख रहे हैं. यस सर. ओके, Yes, sir. सो इस जो अलग अलग सैल्स बने हुए ने इन्हां दे आपस दे विच स्पेस है. सो मैं नहीं चाहता कि इन्हां दे विच आ स्पेस आवे इत्थे.
सो पहला मैंने वो खत्म करनी पैनी है। उसके लिए मैं की कर सकता, मैं पहला टेबल एच जो टेबल टैग है, टेबल टीडी है, वो सारे टैग्स में मैं की करूँगा। ओके, सो उन्होंने लिए मैं इत्थे CSS डिफाइन करूँगा। ठीक है, सो ये जिहड़ी मतलब ये जिहड़ी कोडिंग की प्रोविजन है वो तुसी इत्थे भी देख सकते हो जो दिती हुई है। ठीक है, W3 स्कूल दे विचों अगर तुसी रेफरेंस करना चाहो तो तुसी वो पार्ट रेफर भी कर सकते हो। सो आ वाला पार्ट है। हुण इत्थे आपां बॉर्डर डिफाइन करांगे। सो दैट इज बॉर्डर। ठीक है, सो बॉर्डर दे केस दे विच आपां इत्थे डिफाइन करांगे दैट इज 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ओके, जो तुसी इसनू सेव करदे हो एंड उस तो बाद आके इसनू रीलोड करदे हो, अगेन इत्थे तुहाडे कोल जिहड़ा साइड ते जिहड़ी थिकनेस सी वो तां खत्म हो गई, बट स्पेसिस हजे भी नहीं। उस स्पेसिस नू खत्म करन दे लई की करांगे असीं, जो बॉर्डर दी प्रॉपर्टी आंदी है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, सो वो की करांगे कोलैप्स। ओके हो गया? हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, हुण इत्थे की होया अपने कोल जो हर एक बॉर्डर एक डबल सानू कह लईए कि डबल बाउंड्रीज दे नाल दिख रहा सी, उस दियां डबल बाउंड्रीज असीं खत्म करतीआं किस प्रॉपर्टी दे नाल? बॉर्डर कोलैप्स दे नाल। ठीक है, सो प्लीज ये याद रखना है। याद मैं इस करके कह रहा क्योंकि आने वाले वीक दे विच मैं थोड़ा एक टेस्ट लेनागा इस चीज़ दे बेस ते कि किस प्रॉपर्टी दा की रोल है। सो इस करके प्लीज जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं दस्सियां जा रही उन्हां नूं ध्यान नाल समझिया जावे, नोट कीता जावे। सो बॉर्डर कोलैप्स इज द प्रॉपर्टी which is used to collapse the double border into the single border. Okay, so दोबारा आप देख सकते हैं इसनूं कि अगर आप इसनूं नहीं यूज करते then अपने कोल बॉर्डर्स किदां दे आणगे। ठीक है, सो इदां दे डबल बॉर्डर्स आउणगे। सो स्पेसिस बिटवीन मतलब इन बिटवीन द सैल बॉर्डर। सो आ सैल ने बेसिकली हर एक जो बॉक्स बनया होया ना ये सैल है। ठीक है, जिवें एक्सेल दे विच सैल हुंदे ने ना, इदां ही इस दे विच भी सैल बने हुए ने ये। सो अगर तुसी आ डबल बॉर्डर्स नू खत्म करना चाहुंदे हो then in that case you have to use the property border collapse and you have to set the CSS attribute. so ਜਿਹੜਾ CSS ਦਾ ਇਹ attribute ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੋ property ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ value ਤੁਹਾਨੂੰ set ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ equals to collapse, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ border complete ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, color is not a problem, you can give any color। ਠੀਕ ਹੈ, so for example red color ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ red ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो रिबेका पर्पल इदां दे कुछ कलर्स हैगे ने जिहड़े तुसीं दे सकदे हो। तुसीं अपने कलर्स भी दे सकदे हो, हैश कोड दे नाल कलर्स दे सकदे हो। सो आ देखो थोड़ा जिहा कलर इत्थे पर्पल टिंज च आ गया। ज़्यादा डिफरेंस देखना है तो तुसीं इसनूं 5 पिक्सल कर सकदे हो एंड उस तो बाद ज़्यादा देख सकदे हो। सो एक कलर देखो तुसीं ज़्यादा आ गया। हुण इत्थे स्टूडेंट्स इत्थे जिहड़ी ये जिहड़ा बॉर्डर है इट इज़ नॉट अ डबल बॉर्डर, ये डबल नहीं है, ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, डबल कदों होएगा? डबल होएगा अगर मैं इसनू रिमूव करके इत्थे लिखा तो दिस विल बी द डबल बॉर्डर। सो ये डबल बॉर्डर्स आने। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बॉर्डर्स दा कांसेप्ट पता लग गया सबनू? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। सो उस तो बाद एक कांसेप्ट होर आंदा है जी, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। ठीक है, देखो पैडिंग ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ CSS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ CSS ਦਾ ਬਾਕਸ ਮਾਡਲ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ CSS ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ CSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। देखो CSS बॉक्स मॉडल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ जो कंटेंट ਹੁੰਦਾ है, कंटेंट मतलब मैं कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आ लिखा महेंद्र सिंह तो ये मेरा कंटेंट है। ठीक है, सो इन्हें मैं वापस कर देना इत्थे 1 पिक्सल एंड दोबारा रीलोड करते हैं। सो जो मैं कंटेंट लिखा महेंद्र सिंह, ठीक है ना, सो ये मेरा कंटेंट हो गया बेसिकली। एंड इस तो बाद इस कंटेंट की एक अपनी बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री कित्थे तक होती है तुसी देख रहे हो, जिथे M की बाउंड्री है, जिथे M की हाइट है, H की हाइट है, S की हाइट है, ये हाइट नू जस्ट टच करती हुई एक बाउंड्री होती है, इनविजिबल बाउंड्री। ठीक है, सो वो आ वाली डॉटेड बाउंड्री है, दिस वन। इस तो बाद जो स्पेस है, इस तो बाद जो स्पेस है बॉर्डर तक, सो केड़ी वाली स्पेस, जिहड़ी आ स्पेस तुहानू ऊपर दिख रही है ना,
this one space till this border, आ वाले border तक, आ वाले border तो लेके इत्थे तक जो space है, okay, so this space is basically called padding, ठीक हो गया। एंड उस तो बाद जो border ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੀ ਜੋ thickness है, so अगर मैं इसनू 4 पिक्सल करदा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੁਝ ਥਿਕਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੁਝ ਥਿਕਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਪੇਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ that is called margin, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਵੈਬ ਪੇਜ, ਜਿਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ TH ਲਿਆ ਐਂਡ TD ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਇਦਾਂ ਟੈਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਟਾਈਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ TH ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਗ ਹੈ ਨਾ, TH ਇਜ਼ ਅ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਐਂਡ TD ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਟੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, IDs ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੈਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So that means अगर मैं जिन्ने भी टेबल इस वेब पेज इंक्लूड करूंगा, वो सारे दे सारे टेबल्स दे ऊपर जेडी आ स्टाइल में दिते हुए वो सारे लग जाएंगे, सारे दे ऊपर सारे स्टाइल लगणगे, ठीक है। सो इथे मैं एक पैडिंग दा कंपोनेंट लेना। सो पैडिंग लेट्स से मैं डिफाइन करती 15 पिक्सल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਸਲ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਚ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ यूनिट्स आ गई, परसेंटेज आ गई, mm आ गया, पॉइंट आ गया, पिक्सल्स आ गया। सो एक कोई भी यूनिट्स ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ यूनिट्स ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ यूनिट ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਕਸਲਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ them। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿਕਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ जो एक पैरामीटर है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं 15 पिक्सल एडजस्ट किया, तब 15 पिक्सल तो पहला जो आउटपुट है वो इदां दी दिख रही है, एंड उस तो बाद इसनू अगर मैं रीलोड करता, सो प्लीज ध्यान नाल देखो, अगर मैं इसनू रीलोड कर रहा था मेरी स्पेसिंग दे ऊपर की फर्क पेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, डिफरेंस पता लग गया? यस सर। सो कोई डिफरेंस ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? सर वो जो की कहंदे था वो ज्यादा होगी, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ? वाइट कलर ਦੀ ਸਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ठीक है ना। बॉर्डर है, आ साइड पे बॉर्डर है, सो बॉर्डर दी जो इनर बाउंड्री है, अब अंदर वाली बाउंड्री है, उस दे नालों जो टेक्स्ट दी जो स्पेसिंग सी वो की होगी, ज्यादा होगी। एक किसने कीता? ये पैडिंग ने कीता, ठीक है। हुण अगर मैं थोनू कहा कि मैनू पैडिंग डिफाइन करो CSS दे विच की हुंदी है, तो तुसी कहोगे कि द डिस्टेंस ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द कंटेंट with the inner boundary of the border ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ? ਪੈਡਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? यस सर। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ओके, सो इस पैडिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
बट इनू ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं करना क्योंकि फिर वो अननैसेसरी स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। तो कुछ इदां दी स्पेसिंग तुसी ऐड करो जिहड़ी कि तुहानू रीडेबिलिटी भी दवे ते थोड़ी स्पेस भी ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। सो आई होप पैडिंग तक तुहानू क्लीयर हो गया कि पैडिंग किद्दां यूज करना है। एंड उस तो बाद अगर तुसी टैक्सट नू इधर उधर करना है, अलाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जिन्ना भी टीडी वाला टैक्सट है, टीडी वाला टैक्सट केड़ा रजे, आ सारा टीडी वाला टैक्सट आ गया, ठीक है। सो दिस टैक्सट इज एडेड विद द हेल्प ऑफ टीडी टैग, टेबल डेटा टैग दे नाल असीं इसनू ऐड कीता है। ते अगर मैं चाहां कि इसनू लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए मैं एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर सकता, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो सिंपली ऐड करो एंड उस तो बाद इसको रिफ्रेश कर दो। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी स्टूडेंट, सो अगर तुसी टेक्स्ट अलाइन करना हैगा, सो टेक्स्ट अलाइन दे लई तुसी आ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज योर टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी। राइट करोगे तो राइट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आ राइट हो गया। अच्छा, इथे राइट थोनू ता फील नहीं हो रहा क्योंकि ਇਹਦੀ जो विड्थ है ना वो पूरी एक तरह नाल सैल नू फिल कर रही है, ठीक है। जे ये थोड़ा छोटा हुंदा कंटेंट, अगर मैं इसनू कल्ला इन्फॉर्मेशन लिखा, इसनू सेव करा एंड इसनू रीलोड अगेन करा, तो देखो ये भी राइट अलाइन हो गया, ठीक है। ओके, सो ये भी राइट अलाइन हो गया। सो इस तरह तुसी जिहड़ा भी टैक्सट चाहो तुसी उसनू राइट, सेंटर ते लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ते ये तो हो गया राजे टैग्स दे बेस ते। अगर तुसी टैग टीडी लिखिया, दैट मीनस जिथे जिथे टीडी यूज होया होया उसनू टैक्सट अलाइन हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। अगर तुसी ये नहीं चाहते कि सारे टीडीज नू मैं नहीं करना, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक टीडी नू करना है, मान लो मैं सिर्फ इसे टीडी नू करना है, तो मैं इत्थे स्पेसिफाई कर सकदा, इत्थे मैं स्टाइल लिख के दस सकदा कि मैं इत्थे टैक्सट की करना चाहना, मैं टैक्सट अलाइन करना चाहना, केड़ा अलाइन करना चाहना, मैं लेफ्ट अलाइन करना चाहना, ठीक है। तो मैं इसनू रीलोड करूंगा, ठीक है। सो ये लेफ्ट हो गया इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसनू कहा कि मैं इसनू राइट अलाइन करना है, ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन की हो गया मेरा राइट अलाइन हो गया। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स इत्थे तक? हाँ जी सर। Okay. Now moving on to the next one. Next comes the border spacing, ठीक है। border ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ spacing ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਦੈਨ ਟੇਬਲ टैग का तुसी करली ब्रेसिस ओपन कर लो एंड उस तो बाद बॉर्डर स्पेसिंग, अगर इतने तुसी स्पेसिंग देने हो कोई, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल एंड उस तो बाद इसनु रीलोड कर दो, जस्ट अ सेकंड। So table is here, that border spacing 5 pixel, we need to increase it. ओके, सो बॉर्डर कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी दे विच ये काम नहीं करेगा। सो बॉर्डर कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी थोनू रिमूव करनी पड़ेगी। So you have to remove the border collapse property and फिर तुसी अगर इसमें कर दो तो तुसी इत्थे देख सकते हो स्पेसिंग बढ़ गई है, ठीक है। अगर मैं इसनू लेट्स से रिमूव करदा है तो डिफॉल्ट मेरे को स्पेसिंग इन्नी की सी सिर्फ। अगर किते जरूरत पैंदी है तुसी स्पेसिंग ऐड करना चाहते हो तो
ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਐਨੀ ਯੂਜ਼? ਸਰ ਟੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ Sir- ਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ? ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਟਾਈਮ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਟਾਈਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਲਈ ਵੈਸੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਰਹੇ ਹੋ, Yes, ਕੋਈ sir. ਗੈਲਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੇਆਊਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲ ਸਪੈਨ ਤੇ ਰੋ ਸਪੈਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਪੈਨ ਐਂਡ ਰੋ ਸਪੈਨ। ਸੋ ਕੋਲ ਸਪੈਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ W3 ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਦੈਨ ਪੇਸਟ, ਐਂਡ ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਕਵਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬਾਰਡਰ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ, ਜੀਸ਼ੂ, ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦੋ ਬਾਕਸਸ ਬਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜੋ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ that is also one and the same thing। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲ ਸਪੈਨ। ਕੋਲ ਸਪੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ ਜੋ 1 to 1 ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 to 1 ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਨੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਕਾਲਮ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? TH which is simple table heading, and after that col span। so col span ਕਿੰਨੇ col span ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ col span ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ col span equals to 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋ ਆ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ। ਸੋ 2 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਫॉर द ਕਾਲਮ। ਓਕੇ, ਅਗਰ 3 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੇਬਲ ਦੀ। ठीक हो गया? हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। यस सर। ठीक है, हाँ जी, बाकियों भी क्लियर है? हाँ जी, जीशु, महेंद्र, जीशु, कपिल एंड अंकुश। हाँ जी क्लियर है। ठीक है,
ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲ ਸਪੈਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲ ਸਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ रो स्पैन। ठीक है। सो अगेन मैं सेम कोड यूज कर रहे बिकॉज ये वाला जो कोड होंगे ना इनू आप कह लीए कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने डिपेंड करता है कि आप कितने कोल स्पैन का कॉन्सैप्ट यूज करना, कितने रो का करना, शायद नहीं भी करना। ठीक है ना। सो उस अकॉर्डिंगली सो फॉर द टाइम बीइंग असी सिर्फ इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं कि असी इसनू किस तरह यूज कर सकते हैं। नाउ नैक्सट अपने को इत्थे की आ रहा जी, इत्थे अगर आप देखिए तो इसनू रिफ्रैश करिए तो इत्थे हुण की कॉन्सैप्ट हो रहा अपने को। हाँ जी, इत्थे की वेरिएशन आ रही है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, इत्थे की डिफरेंस है? इत्थे सर दो रो बने पे, दो रोज दी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी। सो जिवें जो टेलीफोन है वो टेलीफोन दी एंट्री दे जो पैरेलल है वो जिहड़ा सैल है वो हुण दो रोज च कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। हुण रोज च कन्वर्ट हो गया। सो दैट मीनस जिहड़ा टेलीफोन है वो दो रोज दी स्पेस ऑक्यूपाई करके बन रहा है। सो हुण टेलीफोन दे उपर किहड़ा कांसेप्ट लगेगा? रो स्पैन। ठीक है। सो रो स्पैन दे विच हमेशा याद रखना की है। देखो हुण रो स्पैन दे विच जिहड़ी है एंट्रीज उल्टियां हो गई। ठीक है, चेंज हो गई। सो ऊपर टॉप दे ऊपर TH की आ गया नेम एंड इत्थे TD आ गया। ठीक है, जो बिल गेट्स इस ते पैरेलल आ गया। सो आप उदा ही लिखिया, आप TH लिख लिया एंड TD लिख लिया। ठीक है। सो बेसिकली डेटा पहला वर्टिकली सी, हुण डेटा की आ गया हॉरिजॉन्टली आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस ज्यादा है। उस तो बाद सेकंड रो, हुण इस दे विच रोज कितनियां हो गईयां? काउंट करो। दिस विल बी द फर्स्ट रो, दिस विल बी द सेकंड रो एंड दिस विल बी द थर्ड रो। ठीक है ना। सो 3 रोज हो गई। सो इसका मतलब साडे कोल TR कितनियां होनियां चाहिए ने? 3 होनियां चाहिए ने TR। सो पहला चेक कर लिए कि TR अपने कोल 3 है। दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड। ठीक हो गया। हुण थर्ड दे विच अपने कोल इत्थे आपां ध्यान नाल देखना कि की कर रहे हैं। पहली रो दे विच एक TH है, एक TD है। तो चेक करिए, पहली रो दे विच एक TH है, एक TD है। देन सेकंड रो दे विच हुण इस वाले नू सेकंड दे नाल मान लो पहली बार। ठीक है। तो सेकंड दे विच की आ गया TH है ते TD है, TH है ते TD है। इनू भुल जाओ हजे। उस तो बाद थर्ड रो दे विच इत्थे की है? इत्थे कल्ला TD है, इत्थे कुछ भी नहीं। दैट मीनस जिहड़ी इस दी स्पेस है वो कौन लै रहा? टेलीफोन लै रहा। सो दैट मीनस लास्ट रो दे विच तां एक एंट्री आएगी, सिंपल एंट्री, सिंगल एंट्री। बट जिहड़ा टेलीफोन जिथे लिखिया उत्थे असी रो स्पैन कितना लिखांगे? 2, ताकि जो ये टेलीफोन है वो इत्थे भी स्पेस ऑक्यूपाई करे ते आ वाली जिहड़ी इत्थे एक TD दी एंट्री आनी चाहिए सी उस दी स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। सो दैट इज हाउ रो स्पैन वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। हाँ जी। ओके देन। सो नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਫॉर ਦਾ ਟੇਬਲ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।